हेलो फ्रेंड्स, वेलकम माय यूट्यूब चैनल। आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत है। तो आशा करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे और हमारी हर एक वीडियो को आप देखते होंगे, जिससे आपको कोई ना कोई नॉलेज मिलती ही होगी और आप दूसरी बेटियों की, महिलाओं की हेल्प कर पाते होंगे। तो चलिए आज फिर एक नई जानकारी के साथ आपसे हम मिलते हैं। आज हम बात करते हैं, वैसे तो हम डेली पीरियड्स के ऊपर या पीरियड से रिलेटेड प्रॉब्लम्स के बारे में बताते हैं आपको, यूट्रस से रिलेटेड प्रॉब्लम के बारे में बताते हैं, जिससे कि आप अपनी खुद की केयर कर सकें। यानी यूट्रस से रिलेटेड प्रॉब्लम्स हैं तो उसको भी केयर कर सकें, उसकी सही जानकारी आपको मिल सके और उसका सही इलाज आप कर सकें। और पीरियड से रिलेटेड प्रॉब्लम तो वो तो मैं हमेशा डेली बेसिस पे आपको बताती ही रहती हूँ कि आप किस तरीके से अपने पीरियड को रेगुलर कर सकते हो। ये पीरियड नाम ना एक ऐसा नाम है कि इसे लोग समाज में लेने से घबराते हैं कि अगर मैंने पीरियड कह दिया तो मेरी बेइज्जती हो जाएगी, या मेरे मुंह से गलती से भी किसी के सामने ये नाम निकल गया तो मेरी बेइज्जती की जो बेइज्जती है, साथ में अपने से बड़ों की डांट भी पड़ेगी कि तुम ये नहीं कर सकती, वो नहीं कर सकती। तो ऐसा कुछ भी नहीं है। पीरियड्स भैया हम लोगों के लिए सेहत का, हम लोगों की सेहत को अच्छा रखने के लिए एक पॉइंट होता है कि हम लोग स्वस्थ हैं, मस्त हैं। अगर हमारा पीरियड रेगुलर नहीं होता, जैसे कि हर महीना टाइम पर नहीं आता है, तो इससे हम लड़कियां समझ जाते हैं कि हम प्रॉब्लम में हैं, यानी हम बीमार पड़ने वाले हैं। तो इस तरीके से हम लोग पीरियड को भैया गलत ना समझे। पीरियड एक अच्छी चीज़ है, हम लड़कियों के लिए बहुत खास है। दुनिया का क्या है, दुनिया तो कुछ भी बता दे, नाम भी लेना चाहिए और पीरियड को स्वस्थ भी रखना चाहिए। पीरियड की स्वस्थ रहने की बात आती है तो पीरियड को हम स्वस्थ कैसे रख सकते हैं? कोई वो इंसान तो है नहीं कि उसकी हेल्थ को हम सुधार सकें। बिल्कुल रख सकते हैं। अगर आप अपने पीरियड को ध्यान में रखते हैं कि हमारा पीरियड कब आया है, पीरियड कब, हमारी पीरियड का जो साइकिल होता है 28 दिन का साइकिल होता है, उसी के बीच में आता, 28 से 35 भी हो जाता है। उसमें अगर 28 से 35 होता है तो ठीक रहता है, लेकिन अगर उससे आगे मतलब 35 से ज़्यादा हो जाता है या फिर 28 दिन होता भी नहीं है, उसके पहले ही आ जाता है, तो ये आपके लिए खतरे की घंटी हो सकती है। पीरियड को 28 से 35 दिनों के अंदर आ ही जाना चाहिए। इससे हम लोग स्वस्थ रहते हैं। और पीरियड एक रेगुलर मतलब एक क्लीन होना चाहिए, यानी आपका पीरियड बहुत हैवी ब्लीडिंग नहीं होनी चाहिए। पीरियड में इचिंग, इन्फेक्शन, ये सारी चीज़ें ना हो। जैसे आप लोगों को रेगुलर, अगर आपको पीरियड के बाद वाइट डिस्चार्ज नॉर्मल अगर 1-2 दिन होता है तो कोई बात नहीं है, लेकिन आपको वाइट डिस्चार्ज पीरियड के बाद हमेशा हो जाता है, कंटिन्यू बना रहता है, तो आपको बहुत ज़्यादा ध्यान देने की बात है। ये पीरियड के बाद इन्फेक्शन होने वाली घंटियाँ होती हैं जो बसती रहती हैं। तो इसलिए आप सभी को, मैं हमेशा आप लोगों को एडवाइस देती हूँ कि आप सभी लोग सुकन्या केयर का 100% बायोडिग्रेडेबल सैनिटरी पैड इस्तेमाल करें। इससे आपका पीरियड भी रेगुलर हो जाएगा। और पीरियड के बाद जो होने वाली प्रॉब्लम्स हैं, जैसे वाइट डिस्चार्ज की प्रॉब्लम, पीरियड का अनरेगुलर होना, पीरियड में इन्फेक्शन या जलन, खुजली, ये सारी जो प्रॉब्लम्स होती हैं लड़कियों की, ये सारी प्रॉब्लम्स इस पैड के द्वारा ठीक हो सकती हैं। तो मैंने इस्तेमाल किया, मैं सबको एडवाइस देती हूँ, तो आप भी इस्तेमाल करिए। और इसे ऑर्डर करना बड़ा सिंपल है, दिए गए नंबर पे आप कॉल करें, ऑर्डर प्लेस